जो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्या मजाल किसी के भारत में कोई कुछ कर ले? और देश इसके लिए तैयार हो चुका है। आप इमरजेंसी लगाइए, उसके बाद घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। जब एसआईआर करने से घुसपैठिए भाग सकते हैं, तो जिस दिन इमरजेंसी लग जाएगी और घुसपैठियों के मदद करने वालों को 10 से 20 साल की सजा देने का कानून बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% फर्जी वोटर अपने आप भाग जाएंगे, एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो किसान से सीखिए। किसान क्या करता है? सीधे बुआई नहीं करता, पहले जुताई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है। बुआई के पहले 4-5 चीजें करता है किसान। तो भारत में भी ऐसे कर दीजिए। जब पता है कि ये जो 100 पॉलिटिकल परिवार हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जाति का जहर घोल सकते हैं, भाषा का जहर घोल सकते हैं, क्षेत्र का जहर घोल सकते हैं, अलगाववादियों की मदद कर सकते हैं, माओवादियों की मदद कर सकते हैं, तो पहले उन्हीं का इलाज कर दीजिए। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद कर दीजिए, सारा का सारा हवाला कारोबार खत्म। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दीजिए, सारी ब्लैक मनी खत्म। 50,000 रुपए 10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दीजिए, सारा का सारा बेनामी लेन देन खत्म। और जब आपका काला धन खत्म हो गया, हवाला खत्म हो गया, बेनामी लेन देन खत्म हो गया, तो मैं और आप भ्रष्टाचारियों को आपने फांसी देने के लिए कानून बना दिया जैसे चीन में है। तो ये जो पंजाब वाला पॉलिटिकल परिवार है, कश्मीर वाला पॉलिटिकल परिवार है, या दिल्ली वाला पॉलिटिकल परिवार है, या यूपी वाला पॉलिटिकल परिवार है, या तमिलनाडु वाला पॉलिटिकल परिवार है, या झारखंड वाला है, या बंगाल वाला है, जो हर राज्य में 2 से 3 पॉलिटिकल परिवार है जो पूरे राज्य को चला रहे हैं, पूरे देश की राजनीति, पूरे राज्य की राजनीति को वही डिसाइड करते हैं। टोटल मिला के भारत में 100 पॉलिटिकल परिवार है। जिस दिन भ्रष्टाचारियों की 100% भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बन जाएगा, ये सारे के सारे पॉलिटिकल परिवार या तो कुछ कनाडा भाग जाएंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, कुछ लंदन भाग जाएंगे, कुछ अमेरिका भाग जाएंगे। सबने अपना अपना जुगाड़ किया हुआ है। कुछ लोगों ने अपना थाईलैंड में व्यवस्था कर रखी है, सबने अपनी व्यवस्था कर रखी, कुछ इटली भाग जाएंगे। जब ये भाग गए, उसके बाद आप तसल्ली के साथ वीर सावरकर जी का सपना साकार करिए, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार करिए, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का सपना साकार करिए, बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार करिए, सरदार पटेल का सपना साकार करिए। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो उनका सपना था एक सबल भारत, एक स्वच्छ भारत, एक समावेशी भारत, सब उनका सपना साकार करने के लिए नियम कानून बनाइए। जो भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून है, इमरजेंसी लगाइए और उसके बाद मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म कर दीजिए। किसी को बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मजहब के आधार पे जितने आयोग मंत्रालय इनको खत्म करिए। मजहब के आधार पे जो बोर्ड और ट्रिब्यूनल बना है इसको खत्म करिए। मजहब के आधार पे जो लोन वजीफा चल रहा है इसको खत्म करिए। मजहब के आधार पे जो स्कूल बना है, यूनिवर्सिटी बना है, कॉलेज बना है, खत्म करिए। मजहब के आधार पे फ्री का जो योजनाएं चल रही खत्म करिए। मजहब के आधार पे मकान दुकान जो चल रहा है खत्म करिए। जब तक इस देश में मजहब के आधार पर कोई एक सुई भी दी जाएगी, एक रुपया भी दिया जाएगा, इस देश में एकता अखंडता मजबूत नहीं की जा सकती है। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित। लोहा लोहे को काटता है। चीन में शांति है, चीन में समृद्धि है, चीन में खुशहाली है, चीन में आतंकवाद नहीं है, चीन में अलगाववाद नहीं है, चीन में जिहाद नहीं है, चीन में मजहबी उन्माद नहीं है। वहां रोज आतंकवादी को मारना नहीं होता, और आतंकवादी मारने से कभी आतंकवाद खत्म भी नहीं होता। आप एक अफजल मारेंगे 100 अफजल निकलेगा। वो नारा लगा था ना,